Hello everyone. Today we are going to learn difference between if I was और if I were. if I was का यूज़ कहाँ करते हैं और if I were का यूज़ कहाँ करते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे. सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ सेंटेंस में था आता है वहाँ पे हम आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे सेंटेंस में वर आता है होता आता है वहाँ पे हम आई के साथ वर का यूज़ करते हैं. जैसे अगर मैं झूठा था तो तुमने मुझ पर विश्वास क्यों किया, यहाँ पे सेंटेंस में था आ रहा है. अगर मैं स्वार्थी था तो तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की, तो यहाँ पे भी सेंटेंस में था आ रहा है, तो यहाँ पे हम आई के साथ वॉज का यूज़ करेंगे. और जहाँ पे सेंटेंस में होता आता है, जैसे काश मैं बहुत अमीर होता, काश कि मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी होती, यदि मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा होता तो मैं अपना सारा काम खुद कर लेता. तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस में होता आ रहा है, तो इस टाइप के सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, इफ़ आई वर. थोड़ा और समझने के लिए हम पढ़ते हैं. इफ़ आई वॉज के पढ़ लेते हैं पहले हम कुछ सेंटेंस. अगर मैं सो रही थी तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, यदि मैं गलत थी तो तुम मुझे समझा सकते थे, यदि मैं तुम्हारे योग्य नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की. इनमें सभी सेंटेंस में क्या रहा है, था या थी आ रहा है. तो यहाँ पे हमने इन सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ आई वॉज का यूज़ करेंगे. इस टाइप से हम थोड़े दूसरे सेंटेंस देख लेते हैं आई वर के. अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ा करता, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें कल्पना की जा रही है, मात्र कल्पना हो रही है इन सेंटेंस में. एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है. तो जिन सेंटेंस में सिर्फ हम कल्पना करते हैं, होता कुछ नहीं है एक्चुअल में, उस सेंटेंस को हम इफ़ आई वर से बनाते हैं. होता, यहाँ इसकी पहचान होती है होता से. अगर मैं डॉक्टर होती तो गरीबों का इलाज मुफ्त में करती, अगर मैं भगवान होता तो सभी के दुख दूर कर देता. एक्चुअल में हम भगवान तो है नहीं है, ना कभी हो सकते हैं, सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं. तो जहाँ पे हम कल्पना करते हैं, इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल मानते हैं, वहाँ पे हम इफ़ आई वर का यूज़ करते हैं. देखिए यहाँ पे इंग्लिश के साथ देख लेते हैं. अगर मैं सो रही थी तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, इफ़ आई वॉज स्लीपिंग वाई डिडंट यू मेक मी अवेक. यदि मैं गलत थी तो तुम मुझे समझा सकते थे, इफ़ आई वॉज रॉन्ग यू कुड हैव कन्विंस्ड मी. यदि मैं तुम्हारे योग्य नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, इफ़ आई वॉज नॉट एबल फॉर यू वाई डिड यू मैरी मी. अगर मैं उदास थी तो तुमने मुझे खुश क्यों नहीं किया, यानी मुझे मनाया क्यों नहीं. इफ़ आई वॉज सैड वाई डिडंट यू चीर मी अप. इनमें सेंटेंस में क्या आ रहा है, था का या थी का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे इफ़ आई वॉज का यूज़ किया गया है. अब पढ़ लेते हैं इफ़ आई वर के कल्पना वाले इम्पॉसिबल सेंटेंस, जिसमें सिर्फ कल्पना हो रही है, बाकी ऐसे एक्चुअल में कुछ नहीं होता. अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ा करता, इफ़ आई वर अ बर्ड देन आई वुड फ्लाई इन द स्काई. अगर मैं डॉक्टर होती तो गरीबों का इलाज मुफ्त में करती, इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट द पुअर फॉर फ्री. अगर मैं भगवान होता तो सभी के दुख दूर कर देता, इफ़ आई वर गॉड आई वुड हैव रिलीव्ड एवरीवन सफरिंग. तो ये सेंटेंस क्या होते हैं, आपको इन सेंटेंस से समझ में आ गया होगा कि आई के साथ वर का यूज़ कहाँ करते हैं और वॉज का यूज़ कहाँ करते हैं. थैंक यू.